प्रिय मेरे दोस्तों, मैं आपका भाई विकास सर। सबसे पहले आज बहुत खुशी की बात है कि आज जो हमारी सेशन आने वाली है क्लास 10th के लिए आएगी। तो सभी 10th वाले विद्यार्थी से सर भी निवेदन करना चाहते हैं कि आज जो हमारी क्वेश्चन है लाजवाब है, धातु और धातु चैप्टर से है। तो जो भी विद्यार्थी 10th के हैं वो इस साल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। तो सेशन को ना लेट करते हुए हम पहली क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधातु है? निम्न में कौन अधातु है? तो निम्न में कौन अधातु है? पहला ऑप्शन बोल रहा है कार्बन, दूसरा सोडियम, तीसरा एल्युमिनियम और चौथा कैल्शियम। इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या होगा? कार्बन होगा। हमने भली भांति पहले ही समझाया है बच्चों को क्लास में कि जिसके लास्ट में यम शब्द लगा रहा है वो धातु होते हैं। तो हमारा सोडियम में लास्ट में यम लगा रहा है, एल्युमिनियम में भी यम लगा हुआ है, कैल्शियम में भी यम लगा हुआ है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्त वह है, निम्न में कौन उपधातु है? उपधातु की बात बोल रहा है। उपधातु बोले या अर्धचालक बोले, तो हम अर्धचालक में बहुत से का नाम लिया था। पहला में हम जर्मेनियम का लिया था, फिर आर्सेनिक का नाम लिया था, सिलिकॉन का नाम दिया था। तो देखेंगे इसमें हमारा जर्मेनियम दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर सही होगा कौन? जर्मेनियम, JE। इसलिए JE हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है बाबू? तो चांदी है। कौन है? चांदी। इसलिए इसका आंसर B सही है, अर्थात दो सही होगा। अर्थात हमने एक भाषा में बच्चों को भी समझाया था कि यदि चांदी ऑप्शन में ना रहे तो सोना को भी मारना है, और सोना ना रहे तो प्लेटिनियम को मारना है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा प्लेटिनियम का आघात वर्धनीयता सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद हमारा सोना का होता है, उसके बाद हमारा चांदी को होता है। तो यहाँ विद्युत का सर्वोत्तम चालक पूछा जा रहा है, तो हमें कौन होगा? चांदी होगा। पित्तल क्या है? पित्तल एक प्रकार के क्या है? तो मिश्र धातु है। क्या सी है बाबू? मिश्र धातु। हमने बच्चों को समझाया था कि अकेले रहे तत्व कहलाता है, जिसका सूत्र होता है यौगिक कहलाता है, और जिसका कोई सूत्र नहीं होता क्या होता है? मिश्रण होता है। इसलिए पित्तल का कोई सूत्र नहीं है, अर्थात पित्तल अकेले भी शब्द नहीं है, ये मिला हुआ चीज़ है। इसीलिए पित्तल एक मिश्र धातु है। इसका आंसर कौन सा ही होगा बाबू? तीसरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बच्चे हमारा तीसरा बता रहे हैं उनको लिए थैंक यू। और क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कहने का मतलब आयन के रूप में टूटने वाला वह जो यौगिक होगा जो आयन के रूप में टूटेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन CH2, CO2 और तीसरा ऑप्शन CaCO3 है, और चौथा ऑप्शन NH3 है। तो हमारा आयन के रूप में टूटने वाला एक ही यौगिक है जो CaCO3 है, CaCO3 है। अब चलेंगे क्वेश्चन VVI लगा लेंगे इसमें थोड़ा सा। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता? तो सोना नहीं करता। इसमें ऑप्शन है सोना, सोना मारेंगे। सोना है जो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? संयोग नहीं करता, इसलिए AU होगा। यह दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। कितना कैरेट से बाबू? 24 कैरेट से। 24 कैरेट से। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आप लोग देंगे कमेंट में। एकदम ये आपके लिए क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें VVI लगाओ। इस सर एग्जाम बोर्ड में पूछेगा 10th वाले विद्यार्थी। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर देना ना भूलेंगे। और ये भी बताएंगे अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन होगा और धातु कौन होगा, ये बताना आपको है। चलें क्वेश्चन नंबर 9। सीसा और टीन जो होता है मिश्र धातु होता है, किसका होता है? तो बताएंगे मिश्र धातु। पारा तो मिश्र धातु नहीं है, सोल्डर मिश्र धातु है, गन मेटल मिश्र धातु है। तो हमारा उपधातु हम आपको पारा भी नहीं होगा, तो दोनों में से देखेंगे गन मेटल होगा कि सोल्डर होगा। तो इसका आंसर कौन सही है? सोल्डर होगा। सोल्डर को ही टांगा बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो अंतिम आपका क्वेश्चन है, हमने वादा किया था कि प्रतिदिन 10-10 क्वेश्चन लाएंगे और बोर्ड के हिसाब से लाएंगे। बोर्ड में जो प्रश्न पूछने का संभावना बनता है वही सब क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो हमारा अंतिम जो प्रश्न है, निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? यानी अधिक अभिक्रियाशील करने वाले तत्व कौन है? कॉपर हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au हुआ। तो बाबू Hg, Ag और Au ये हमारा नीचे श्रेणी में है, सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? कॉपर होगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज की सेशन इतना ही तक। तो जो भी बच्चे हमारे लाइव में नहीं जुड़े उन सभी विद्यार्थी से अनुरोध करते हैं कि दोस्तों के बीच में शेयर कर लें और लाइव जुड़ने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू मेरे दोस्त आज की सेशन के लिए।